तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी बज रहे हैं सुबह के 7 और मैं अभी सो के उठी हूँ। रात भर आने की तबीयत नहीं ठीक थी, पूरी रात उसको फीवर था। अभी मैंने उसको दवाई पिलाई है, उसको दवा सूट नहीं कर रही है। मतलब पिलाती हूँ और फिर 2-3 घंटे में उसको फीवर आ जाता है। डॉक्टर को भी दिखाया, उन्होंने बोला है कि वायरल है बहुत ज़्यादातर बच्चे उनके ओपीडी में ऐसे ही आ रहे हैं। तो आज है संडे और आज मैं आपको दिखाऊंगी कि हाउ डिड आई स्पेंड माई संडे। तो बताते हैं। तो अभी सुबह के 7:15 बज रहे हैं और आन्या अपने पापा के साथ सो रही है। तो यहाँ पर मैं ब्रश कर रही हूँ और अभी हमारे इधर पानी बहुत गंदा आ रहा है। बारिश की वजह से पानी नीचे इकट्ठा हो जाता है, तो इसकी वजह से पानी हमारे यहाँ पर गंदा आ रहा है। इस वजह से हमें ये पानी यूज़ करना पड़ता है, जो हम पानी अलग से मंगाते हैं पीने के लिए। तो ये प्रॉब्लम हो रही है इस टाइम में। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं नहा धो के बिल्कुल रेडी हो गई हूँ। अब चलते हैं पूजा करने के लिए, ठीक है। तो ये है मेरी मंदिर। इस पूरे घर में सबसे प्यारी चीज़ मुझे यही लगती है, मेरी मंदिर। तो चलो फिर पूजा कर। अब यहाँ पर मैं कल के फूलों को हटा रही हूँ और उसके बाद फिर हम पूजा करेंगे। तो ये सब करने के बाद मैंने चालीसा भी पढ़ी और मेरी पूजा थोड़ी सी लंबी होती है, थोड़ी सी मतलब जितना मैं अपने गृहस्थ जीवन में टाइम निकाल पाती हूँ। बट मैंने सारा रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि अच्छा नहीं लगता मुझे, और ये भी मैं रिकॉर्ड नहीं कर रही थी। बट फिर मैं क्या रिकॉर्ड करती, लोग ब्लॉग में यही डालते हैं ना। वैसे मुझे कोई ज़्यादा आइडिया नहीं है कि ब्लॉग में मैं क्या डालूँ, कैसे बनाऊँ, क्योंकि ये मेरा पहला ब्लॉग है। तो अगर आपको कुछ अच्छा नहीं लगे तो उसके लिए I'm so sorry। मैं सीख लूँगी, मैं सीख रही हूँ। तो अब मैं अपनी ड्रिंक एंजॉय कर रही हूँ, मैं चाय नहीं पीती हूँ। पूजा करने के बाद इस रूम में बैठ कर के टाइम स्पेंड करना मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुकून मिलता है। तो आन्या उठ गई हैं और आन्या की तबीयत बिल्कुल भी नहीं ठीक है। रात भर बेचारी बुखार में थी, परेशान थी। अभी तक अपने पापा के साथ सो रही थी, तो मैंने इतनी सारी चीज़ें कर ली हैं। अब जो है आन्या अब ये पूरे टाइम ऐसे चिपकी रहेगी। जब बच्चों की तबीयत नहीं ठीक होती ना, तो उनको पूरा दिन सिर्फ मम्मा चाहिए होती हैं, सिर्फ मम्मा। पूरा टाइम उनको वही अच्छा लगता है। अब मेरे हस्बैंड भी उठ गए हैं, तो मैं उनके लिए ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। तो ज़्यादा कुछ मैंने नहीं बनाया क्योंकि अभी फ़िलहाल थोड़ा सा हम लोग बिजी चल रहे हैं आने की वजह से। तो बस ब्रेड और चाय। तो आज फाइनली धूप निकल आई है, कई दिनों की बारिश के बाद में मौसम बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे मैंने आन्या को नहला धुला करके लेकर के आई हूँ। बहुत मुश्किल से मानी है क्योंकि इसको फीवर था, तो ये बिल्कुल भी नहाना नहीं चाह रही थी। वैसे ही डेली नहाती है, इसको नहाना बहुत पसंद है, बट बेचारी की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो आने की तबीयत नहीं ठीक है, तो सुबह से गुमसुम उदास बैठी हुई थी। तो बच्चे आए थे, मुझे लगा शायद उनके साथ खेलेगी, आज संडे था तो बच्चे भी ऊपर बोर हो रहे हैं वो शायद। वैसे तो ये लोग खुद ही इनफ हैं आपस में खेलने के लिए, बट फिर भी वो आते हैं खेलने के लिए। तो फिलहाल तो अभी शांत थी, बट धीरे धीरे एक्टिव होते होते अभी थोड़ा सा खेलने लग गई, कुछ देर दीपांश के साथ में। और उसके बाद यहाँ पर देखो सो गई शाम को, मतलब 4-5 बजे के करीब थोड़ा इसको आराम मिला। अब यहाँ पर शाम को दवा का थोड़ा असर हो रखा है, तो थोड़ा सा अच्छा लग रहा है आन्या को, तो थोड़ा सा एक्टिव हुई है। ये सीज़न ही ऐसा चल रहा है, अचानक से बरसात हो जा रही है, अचानक से गर्मी पड़ जा रही है, तो फिर बच्चे झेल नहीं पा रहे हैं। तो सर्दी जुकाम बुखार से बहुत हालत ख़राब है। यहाँ पे ही थोड़ा सा पापा के साथ में खेल रही है, इसको बहुत पसंद है जब पापा इनके ऐसे इसको झुलाते हैं। तो डिनर में मैंने बनाया है बेसन की रोटी और चिली पनीर, क्योंकि आज है एकादशी। हमारे यहाँ चावल बनता है कंपलसरी,
लेकिन अब एकादशी की वजह से हमें रोटी खानी थी, तो इसलिए मैंने जल्दी जल्दी मुझसे यही बन पाया और अच्छा भी बना। तो अब कुकिंग के बाद बारी आती है क्लीनिंग की, तो मैं फटाफट से अपना सारा किचन क्लीन कर लूँ, बर्तन सारा। फिर मुझे आन्या के पास भी जाना है क्योंकि अभी वो अपने पापा के साथ में, अभी उनकी ड्यूटी लगी हुई है, फिर मेरी ड्यूटी लगी। हम दोनों ऐसे ही करते हैं, मतलब मे भी अब जो भी न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं वो ऐसे ही करते होंगे छोटे बच्चों के साथ में। आप बताओ, अगर आप में से कोई मेरी वीडियो देख रहे हैं जो कि अकेले रहते हैं और फिर बच्चा देखते हैं, तो फिर कैसे करते हैं आप? क्योंकि आपको और किसी का तो सपोर्ट होता नहीं है, और स्पेशली जब बच्चे बीमार होते हैं तो उन्हें कांस्टेंट किसी की ज़रूरत होती है, हमेशा उनको चाहिए रहता है कि कोई ना कोई उनके पास में रहे, उनको लिया रहे। उस टाइम ज़्यादा नीड होती है, बाकी तो वो खेलते मस्त रहते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये मेरा पहला व्लॉग है और बहुत ज़्यादा सोचने के बाद आज मैंने शूट किया, और मैं इसको अपलोड भी करूँगी, चाहे अच्छा बने चाहे बुरा बने, चाहे इस पर व्यूज़ आएँ या फिर नहीं है, और मैं कंटिन्यू करने की कोशिश भी करूँगी, क्योंकि अब कभी ना कभी तो स्टार्ट करके मुझे देखना ही पड़ेगा ना कि हाँ, एक्सपीरियंस करना पड़ेगा ना कैसा लगता है। तो आई होप कि आप सपोर्ट करेंगे, आपको अच्छा लगेगा, और अगर कोई फीडबैक है तो उसके लिए भी कमेंट सेक्शंस आर ओपन। और मेरा मानना ये है कि कुछ ना करने से तो बेहतर है कि हम कुछ करें, और कुछ करेंगे तभी हम कुछ सीखेंगे भी, तो इसलिए, और ये एक मेमोरी की तरह मेरे पास हमेशा रहेगा। तो अब मेरी ड्यूटी स्टार्ट हो गई है, मैं आ गई हूँ अन्ना के पास में, और वैसे भी मुझे बुला रही थी, तो इसको लगातार फीवर है, इसकी बॉडी मतलब पता नहीं क्यों गर्म ही है। अब कल डॉक्टर का वेट करना पड़ेगा, संडे को डॉक्टर बैठते नहीं हैं जिनको हम दिखाते हैं। अब ये हो गई है रात, और अन्या सो चुकी है, सुस्त हो गई बेचारी, मैं भी जा रही हूँ सोने, क्योंकि कल रात को भी मैं सोई नहीं ढंग से। तो गुड नाइट, बाय, मिलते हैं।